मई 2026 मतलब महाराष्ट्र की सड़कों पर ना एक बेहद अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिलता है। हाथों में अपनी डिग्रियां लिए कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि उनके हाथों में किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल के झंडे नहीं है। बिल्कुल, झंडों की जगह उन्होंने कॉकरोच यानी तिल चट्टे के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। और कोई जोरदार नारे भी नहीं लग रहे हैं। सही कहा, बस लोग अपने फोन पर एक व्यंग्यात्मक मीम शेयर कर रहे हैं जिसमें एक कॉकरोच का इमोजी बना है। तो स्वागत है द डीप डाइव में, जहां आज हम न्यूज आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के भारी डेटा को खंगालकर एक ऐसे विषय पर गहरी चर्चा कर रहे हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। और वो विषय है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे अब सीजेपी के नाम से भी जाना जा रहा है। हाँ, मतलब ये विषय ना सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड तक सीमित नहीं है। आज हमारा मिशन ही ये समझना है कि कैसे महज एक मीम ने एक व्यापक युवा आंदोलन का रूप ले लिया। बिल्कुल, कैसे हताशा और व्यंग्य जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक बिल्कुल नई तरह की राजनीतिक आवाज बन सकते हैं। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर देना सही रहेगा। हमारे जो रिसर्च सोर्सेज हैं उनमें कई तरह की राजनीतिक टिप्पणियां शामिल हैं। हाँ, लेफ्ट विंग से भी और राइट विंग से भी। एकदम सही। और द डीप डाइव में हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हैं। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम इन स्रोतों में मौजूद विचारों को अपना मानकर पेश कर रहे हैं। हमारा काम बस एक तटस्थ माध्यम की तरह उन तथ्यों को डिकोड करना है। तो चलिए इस घटना की जड़ों तक पहुंचते हैं। मुझे ना यहाँ स्कूल के दिनों की एक बात याद आ रही है। अच्छा, कैसी बात? मतलब अगर स्कूल में किसी बच्चे को उसकी किसी कमी पर किसी अजीब नाम से चिढ़ाया जाता था तो उसके पास दो ही रास्ते होते थे। हाँ, या तो वो रोए और शिकायत करे। बिल्कुल, लेकिन दूसरा और सबसे चतुर तरीका ये होता था कि वो खुद ही उस नाम को अपना ले। अरे हाँ, रिक्लेमेशन कहते हैं इसे। हाँ, और जैसे ही वो ऐसा करता था तो चिढ़ाने वाले का हथियार ही बेकार हो जाता था। उसकी दी हुई गाली उस बच्चे का बैज ऑफ ऑनर बन जाती थी। और सीजेपी के मामले में ठीक यही थ्योरी एक बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। वो कैसे? देखिए, मई 2026 में हमारे स्रोतों के अनुसार एक बहुत ही विवादित राजनीतिक टिप्पणी सामने आई थी, जहां देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना सीधे सीधे कॉकरोच से कर दी गई थी। हाँ, और इसका मकसद तो यही था ना कि युवाओं को एकदम महत्वहीन दिखाया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस अपमान को महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत डिपके ने एक वायरल ऑनलाइन आंदोलन में बदल दिया। पर मुझे ना यहाँ एक कंफ्यूजन है। हाँ, बताइए। मतलब मैं समझता हूँ कि उस शब्द को रिक्लेम किया गया, पर कॉकरोच ही क्यों? ये कोई शेर या चीता तो है नहीं जिसे लोग पसंद करते हो। ये तो एक ऐसा जीव है जिससे लोग घृणा करते हैं। उन्होंने कोई और बेहतर प्रतीक क्यों नहीं चुना? क्या ये सिर्फ एक भद्दा मजाक था? देखिए, सतह पर तो ये एक भद्दा मजाक ही लगता है, लेकिन अगर हम जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? क्योंकि विज्ञान की दुनिया में कॉकरोच को सर्वाइवल यानी जीवित रहने की क्षमता का चरम माना जाता है। वो डायनासोर के युग से लेकर आज तक जीवित हैं। ओहो, अच्छा। हाँ, वो भारी विनाश या रेडिएशन के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब युवाओं ने इसे अपना प्रतीक बनाया तो उनका संदेश बहुत साफ था कि हमारी स्थिति कितनी भी खराब कर दी जाए तुम हमें कुचल नहीं सकते। एकदम सही। अर्थव्यवस्था चाहे जितनी चरमरा जाए, हम रेजिलिएंट हैं और हम सर्वाइव करेंगे। अब मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब जो शब्द उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था उसी में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत ढूंढ ली। बिल्कुल। इसके अलावा इंटरनेट एल्गोरिदम भी तो ऐसे अजीबोगरीब विचारों को प्रमोट करता है। हाँ, लोग लंबा लेख नहीं पढ़ते। सही कहा। अगर आप गंभीर लेख लिखेंगे कि बेरोजगारी युवाओं को मार रही है तो शायद 100 लोग पढ़ेंगे, पर कॉकरोच का इमोजी लगाकर कहेंगे कि हम सब कॉकरोच हैं तो बेतुकापन ध्यान खींच लेता है। और यही बेतुकापन ना मुझे इस पार्टी के नारे में भी दिखाई देता है। आप उस फेक मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये कोई आधिकारिक पार्टी तो है नहीं, पर इनका नारा बहुत हैरान करने वाला है। नारा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। हाँ, तो शुरुआत के 3 शब्द तो समझ आते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित हैं, पर ये चौथा शब्द लेजी मेरी समझ से पूरी तरह बाहर है। आपको इसमें क्या विरोधाभास लग रहा है? विरोधाभास ये है कि युवा तो असल में रोजगार चाहते हैं ना। जो डेटा है वो बताता है कि वो पेपर लीक और महंगाई से परेशान है। हाँ, काम तो करना चाहते हैं वो। तो फिर अपने ही बैनर पर खुद को आलसी क्यों लिख रहे हैं?
क्या ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ हमें जेन ज़ी के डार्क ह्यूमर और हाइपर आयरनी को समझना होगा। ये कोई गलती नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सिस्टम पर किया गया सबसे तीखा तंज है। जब एक युवा दिन रात पढ़ाई करता है, पैसे उधार लेकर फॉर्म भरता है और परीक्षा के दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। और फिर जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो समाज या सिस्टम अक्सर उसी पे ठप्पा लगा देता है कि आजकल के युवा मेहनत नहीं करना चाहते, वो आलसी हैं। अच्छा, मतलब वो इस आलसी शब्द का इस्तेमाल एक आईने की तरह कर रहे हैं। एकदम सही। वो सिस्टम से कह रहे हैं कि अगर आपकी असफलताओं के बाद भी आपकी नज़र में हम ही आलसी हैं, तो हम इसे ही अपनी विचारधारा बना लेते हैं। बाप रे, ये खुद का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उस खोखले तर्क का मजाक उड़ाना है। हाँ, जब आप उस झूठे इल्जाम को ही अपना मैनिफेस्टो बना लेते हैं, तो सामने वाले के पास आपको नीचा दिखाने का कोई तर्क बचता ही नहीं है। ये डार्क ह्यूमर उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, एक कोपिंग मैकेनिज्म। और हमारे डेटा से ये भी साफ होता है कि ये तरीका काम कर रहा है। वो जो फेक मैनिफेस्टो है ना, उसमें एक जगह लिखा है कि हम पेपर लीक को कानूनी बना देंगे ताकि हर किसी को समान अवसर मिले। हाँ, इसे ही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की दुनिया में विघटनकारी व्यंग्य या डिसरप्टिव सटायर कहा जाता है। मतलब ये पढ़कर पहले तो हंसी आती है, पर अगले ही पल सिस्टम की कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। सही बात है। पारंपरिक विरोध प्रदर्शनों में गुस्सा होता है, जिसे प्रशासन आसानी से दबा देता है या मीडिया उसे उपद्रव कह देती है। पर आप एक ऐसे युवा पर कैसे लाठीचार्ज करेंगे जो कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को आलसी बता रहा है? प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और यही बात इस आंदोलन को डिजिटल दुनिया से निकालकर असली दुनिया की सड़कों तक ले आई। हाँ, शुरुआत में तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम, एक्स और रेडिट तक सीमित था। बिल्कुल, बस कॉकरोच का इमोजी शेयर किया जा रहा था, लेकिन फिर ये स्क्रीन से बाहर आ गया। हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि समर्थकों ने सचमुच कॉकरोच की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसके कई कम्युनिटी पेज भी बन गए हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी कम्युनिटी। ये डिजिटल दुनिया में पले बढ़े युवाओं के लिए एकजुट होने का बहुत स्वाभाविक तरीका है। मतलब आज के दौर में मीम्स सिर्फ दोस्तों के बीच हंसने का जरिया नहीं रहे, वो डिजिटल दुनिया के नए पोस्टर और विरोध के बैनर बन गए। बिल्कुल, एक मीम सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो एक कोड होता है। जब कोई युवा मीम लाइक करता है तो वो असल में एक डिजिटल कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा होता है। और एल्गोरिदम समान हताशा वाले लोगों को एक ही पेज पर ले आता है। हाँ, तो ये एक तरह का शेयर ट्रॉमा है जिसे हंसी के जरिए प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक यही बात है। और इसका असर भौगोलिक सीमाओं को भी तोड़ देता है। महाराष्ट्र का एक युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश का युवा जो पेपर लीक से परेशान है, शायद वो कभी एक दूसरे से ना मिले। हाँ, पर वो दोनों उसी कम्युनिटी के मीम पर कमेंट कर रहे होते हैं। वो महसूस करते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। और जब भी डिजिटल कम्युनिटी बड़ी हो जाती है तो वो सड़कों पर आते हैं और मीडिया के लिए एक विजुअल स्पेक्टेकल बन जाते हैं। बिल्कुल, न्यूज़ चैनल्स को इसे दिखाना ही पड़ता है क्योंकि ये स्क्रीन पर बहुत अलग दिखता है। पर ना, यहाँ मेरे मन में एक बहुत कड़वा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। मतलब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के नतीजे को लेकर बहुत शंका में हूँ। हाँ, हम कह रहे हैं कि ये बहुत चतुर है, विजुअल इम्पैक्ट पैदा करता है। हाँ, पर क्या सिर्फ व्यंग, सरकाज़म और फेक मैनिफेस्टो शेयर करने से पेपर लीक जैसी जमीनी समस्याएं हल हो सकती हैं? क्या कॉकरोच बनकर सड़कों पर घूमने से महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, आपकी शंका बिल्कुल निराधार नहीं है। हमारे सोर्सेज में भी विश्लेषकों के बीच ये बहस साफ दिखाई देती है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट का बुलबुला तो नहीं है। कुछ हफ्तों ट्रेंड करेगा, लोग हंसेंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक वर्ग का ये मानना है कि ये महज इंटरनेट कॉमेडी है, लेकिन यहाँ हमें समाधान और एजेंडा सेटिंग के बीच का फर्क समझना होगा। वो कैसे? सीजेपी का मुख्य उद्देश्य संसद में जाकर रातों रात नीतियां बदलना नहीं है। व्यंग्य कभी भी किसी बीमारी का अंतिम इलाज नहीं होता। तो फिर इसका वास्तविक फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये उन युवाओं को एक मंच दे रहा है जो मौजूदा पारंपरिक व्यवस्था में खुद को पूरी तरह से अनसुना महसूस करते हैं। अच्छा, जब कोई पारंपरिक पार्टी किसी मुद्दे को नजरअंदाज करती है तो वो मुद्दा दब जाता है, लेकिन जब वही मुद्दा एक वायरल मीम बन जाता है तो उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। मतलब ये एक अलार्म बेल की तरह काम कर रहा है। ये समाधान नहीं है, बल्कि ध्यान खींचने का एक बेहद आधुनिक तरीका है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो पारंपरिक नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इस नई पीढ़ी को अपने पुराने भाषणों से बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ,
क्योंकि ये उसी भाषण का मीम बनाकर मजाक उड़ा देंगे। मैं समझ गया। तो ये सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहा है। जब युवा देखते हैं कि पारंपरिक धरने या भूख हड़ताल का सरकार पर असर नहीं हो रहा है, तो वो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी सीमा भी। ये लोगों को जगा सकता है, लेकिन अंततः नीतियां तो पारंपरिक ढांचे के भीतर ही बनेंगी। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो ये साफ है कि मई 2026 में युवाओं को कॉकरोच कहने की वो टिप्पणी एक चिंगारी बन गई। हाँ, और उस अपमान को रणनीतिकारों और हजारों युवाओं ने एक डिजिटल हथियार में बदल दिया। उन्होंने कॉकरोच को सर्वाइवल का प्रतीक बनाया, आलसी शब्द को एक तंज के रूप में रिक्लेम किया। और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन दुनिया से निकलकर सड़कों पर एक विजुअल विरोध के रूप में सामने आ गई। श्रोताओं के लिए ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ 2026 की एक घटना नहीं है। बिल्कुल, ये इस बात का एक ब्लूप्रिंट है कि आने वाली पीढ़ियां सूचनाओं के इस भारी सैलाब के बीच अपनी राजनीतिक हताशा को कैसे प्रोसेस करेंगी। हाँ, जब आपके पास सत्ता या पैसा नहीं होता तो इंटरनेट और डार्क ह्यूमर ही आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन जाते हैं। एकदम सही बात है। ये वाकई में एक बहुत ही आकर्षक केस स्टडी रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इस चर्चा को विराम दे रहे हैं, मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया और थोड़ा परेशान करने वाला विचार आ रहा है। वो क्या? हमने ये तो मान लिया कि ये युवाओं का एक बहुत ही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक आंदोलन है, लेकिन जब राजनीतिक दल भी ये देख रहे हैं कि ये मीम कल्चर कितना प्रभावशाली है, तो क्या होगा जब वो इसे हाईजैक करने की कोशिश करेंगे? सोचिए, अगर किसी बड़े चुनाव से ठीक पहले कोई भारी फंडिंग वाली पार्टी, हाँ, वो जेनजी के वोट खरीदने के लिए जानबूझकर फेक मीम पेज बनवाने लगे। बिल्कुल, और उनके लोग खुद कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहने लगे। जब एस्टैब्लिशमेंट खुद विरोध के मीम्स बनाने लगेगा, तब क्या ये सीजेपी अपनी वो धार खो देगी? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की राजनीति में असली विरोध और स्पॉन्सर्ड मीम्स के बीच का फर्क मिट जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अगले कुछ सालों के इंटरनेट ट्रेंड्स ही दे पाएंगे। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरेंगे।